कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री राधा कृष्ण सीताराम प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए एक बार फिर से श्री न्यूज़ चैनल पर आस्था इस भक्ति पथ पर आइए हम सभी श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा फिर से करते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई और आप पहले एपिसोड में सुन सकते हैं कि किसने किसको सुनाई विस्तार से। तो श्रीमद् भगवद गीता के पिछले आपने एपिसोड में सुना कि क्रोध करने से व्यक्ति का कितना नुकसान हो सकता है, लेकिन क्रोध पर कंट्रोल कब होगा? जब आपको ज्ञान होगा कि क्रोध से कितना नुकसान होता है और धीरे धीरे आप उसका अभ्यास करेंगे, क्योंकि बिना अभ्यास के कोई चीज़ जीवन में सहज नहीं हो पाती, अपने आप नहीं हो पाती। अभ्यास जिस चीज़ का हो जाता है ना, वो अपने आप होने लगता है। आप देखते होंगे कि जब राजस्थान में वहाँ की महिलाएं जब पानी लेने जाती हैं तो मटका अपने सिर पर रखती हैं और बात करते हुए आराम से, वृंदावन की जो गोपियाँ थीं, वो भागवत में भी कथा आती है कि वो अपने मटके को सिर पे रखती थीं और पूरा काम, पूरे बात करती थीं, चलती थीं, लेकिन उनका मटका नहीं गिरता था। क्यों? क्योंकि उनका अभ्यास हो गया था। जिस चीज़ का अभ्यास करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो अभ्यास करने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। तो अभ्यास से सब कुछ संभव है। तो क्रोध को अपने वश में करने के लिए क्रोधाद भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंसाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशाद प्रणश्यति। बुद्धि का नाश होने से व्यक्ति क्या कर बैठता है कि उसका परिणाम नहीं समझता और उसके जाल में फंसकर वो अपना संपूर्ण जीवन ही कभी कभी बर्बाद कर लेता है। एक छोटी सी कहानी है। दो मित्र थे। एक मित्र इतना परोपकारी था कि वो सोचता था मित्र कौन है, दोस्त कौन है जो दोषों का अंत करे, जो दोष ना देखे और उसका उत्थान करना चाहे, वही दोस्त है। और वो दोस्त अपने दोस्त का ही चाहता था। उसके लिए उसने लोन लिया, बहुत कुछ किया और एक दिन वो बड़ा आदमी बन गया और उसको भूल गया। तो उसने सोचा कि मैं इसके खिलाफ काम करूँगा। तो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गया और उसने अपने मन की बात अपने किसी चाहने वाले से, जिससे अपने हृदय की बात कहता था, उससे उसने वो बात बताई कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि इसका काम बर्बाद करूँ, इसके खिलाफ मुकदमा करूँ, इसने कहाँ से धन कमाए, इत्यादि इत्यादि। तो उस व्यक्ति ने समझाया कि देखो, आप जितना टाइम बेकार करेंगे मुकदमा में और ये करने में, उसका काम बिगाड़ने में, आपने परोपकार किया और आप भूल जाइए। आप अपना काम करने में करिए और अपने परिवार को समय दीजिए, अपने बच्चों को, अपने घर को समय दीजिए। और फिर उसकी बात समझ में आ गई और उसने क्या किया, उसने अपने बच्चों को समय दिया, अपने बच्चों के साथ समय बिताया और अपने बच्चे को उसने फिर अच्छी शिक्षा दी और उसका बच्चा डॉक्टर बन गया। तो जब उसके रिश्तेदार को पता चला तो बड़ा खुश हुआ। बोला कि आप मुकदमे में, झंझट में फंस जाते तो क्या होता, आपका समय बेकार होता है कि नहीं। क्रोध में आप आ गए थे और क्रोध में क्या है कि उनके साथ शत्रुता कर बैठते। वो बहुत बलवान हो गया था, धन उसके पास अधिक हो गया था और धन से व्यक्ति आज के समाज में क्या नहीं कर रहा है, वो बुरा अच्छा बनकर दिख रहा है। तो धन से बड़े बड़े जज खरीद लिए जाते हैं, वकील खरीद लिए जाते हैं। तो क्या कर सकते थे आप? और आज आपका बेटा डॉक्टर बन गया तो क्रोध में आप उस समय लड़ाई कर लेते, कुछ और कर लेते, आपका धन चला गया था, आपने उसके लिए अपना समय जाया किया। तो आपने अपना बिजनेस भी खड़ा कर लिया, एक व्यापार भी कर लिया, आपका अच्छा समय बीत रहा है। लेकिन कहीं आप ये समय आप क्रोध के वशीभूत होकर के उस मित्र से दुश्मनी करने के लिए निकालते, तो सोचिए वही समय आपको कहाँ गिरा सकता था। तो उसकी समझ में आया। और सचमुच क्रोध व्यक्ति को घर में हो, परिवार में हो, समाज में हो, ऑफिस में हो, व्यापार में हो, ये कहीं एक जगह की बात नहीं है। और ये ऐसी चीजें हैं, ऐसे सूत्र हैं जो किसी संप्रदाय, किसी धर्म, जाति के है ही नहीं है। यह हर व्यक्ति मानव बनने का अर्थ है कि वो क्रोध को त्यागे। बिना मतलब का एक पशु भी क्रोध नहीं करता। आप देखते होंगे कि पशु पक्षी जो भी हैं वो क्रोध कहाँ करते हैं, बहुत कम करते हैं क्रोध। और क्रोध करने से मनुष्य का शरीर दूषित हो जाता है, रक्त दूषित हो जाता है, उसके शरीर में जो खाया पिया वो सब दूषित हो जाता है, मन भी दूषित हो जाता है, फिर कर्म भी दूषित हो जाता है, उसका परिणाम भी दूषित हो जाता है, खराब हो जाता है। इसलिए
भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में कहते हैं कि देखो क्रोधाद भवति सम्मोह, क्रोध मत करो। क्रोध को जीतने के लिए अभ्यास, सत्संग करना होगा, संतों का समागम करना होगा, अच्छे विचार वाले जो मनुष्य हैं उनके साथ में आपका उठना बैठना होना चाहिए। नहीं तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि जैसे हे अर्जुन, जल में नाव है, बड़ी सुंदर नाव, बहुत अच्छी बनाई गई है, लेकिन उस पर कोई नाविक नहीं सवार। तो आंधी आएगी तो वो तो जिधर भी हवा चलेगी उधर ही डोल जाएगा। ऐसे ही अगर इस शरीर रूपी नौका पर कोई बुद्धिमान पुरुष श्रेष्ठ जैसे गुरुजन है, महात्मा जन है, अच्छी शिक्षा देने वाले हमारे शिक्षा का, अगर वो हमें अच्छी दिशा नहीं देंगे तो ये भटक जाएगी नाव और कहीं जाकर डूब जाएगी। नाव, ये शरीर, इसको हमें सही जगह पर लगाने के लिए संत सदगुरु की शरण लेनी पड़ती है, और नहीं तो यह संसार, संत जन कहते हैं या निशा सर्वभूतानां यस्य तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। संपूर्ण प्राणियों के लिए रात्रि के समान है, ये संसार रात्रि के समान है। उस नित्य ज्ञान रूप परमात्मा की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, लेकिन ये वही रात्रि जो तत्व ज्ञानी महापुरुष है उनके लिए रात्रि के समान है। और यही जग जामिनी जागहि जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी। इस संसार में संत के जो अच्छे विचार वाले मनुष्य हैं वही जगे हुए हैं। जागने का अर्थ नहीं, एक तो जागना शरीर का होता है, भाई आंख खुल गई सब संसार का दिखने लगा। एक ये होता है कि हमारे भीतर की जो हमारी आत्मा है, जो हमारा ज्ञान है, वो जग जाता है, तो हमें अच्छे बुरे की समझ हो जाती है। और वो जागना वास्तविक में जागना है। ऐसे जागना तो क्या है, पशु पक्षी भी जाग जाते हैं, वो भी देखते हैं, लेकिन पशु पक्षी में विवेक नहीं होता, उनमें विवेक नहीं, उसमें परमार्थ की भावना हो भी तो वो कर नहीं सकते हैं। लेकिन मनुष्य यदि सत्संग करे तो अवश्य ही परमार्थ कर सकता है, और परमार्थ ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार से जो अपने जीवन को बनाता है वो कहीं भी रहता है, वो सर्वत्र विजयी होता है, सबका प्रिय बन जाता है। अहंकार को जो त्याग देता है, अहंकारी व्यक्ति कहीं सुखी नहीं हो सकता है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसलिए ज्ञान आवश्यक है। बिना ज्ञान के मनुष्य पशु के समान है, बस खाना खाना है और सो जाना है। ये कोई जीवन थोड़ी ना है। मनुष्य का जीवन तो हमें वास्तविक उद्देश्य के लिए प्राप्त हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान रूपी नेत्रों से अपने आप को देखना है और समझना है, फिर कर्म करना है। इस तरह से भगवान ने सांख्य योग को पूर्ण किया। ओम तत्सदित श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयो अध्यायः। तीसरे अध्याय को कर्म योग कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन बोले, अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन बोले कि हे जनार्दन, जनार्दन का अर्थ है जो जनता का है, जो समस्त जीव मात्र का है, उसे जनार्दन कहा जाता है। यदि आपको कर्म की अपेक्षा, अर्जुन कह रहे हैं कि यदि कर्म इतना श्रेष्ठ नहीं है, ज्ञान ज्यादा श्रेष्ठ है कर्म से, तो मैं इस घोर कर्म में हमें क्यों लगाते हो। अब देखो अर्जुन ज्ञान और कर्म को बिलग बिलग मान रहे हैं कि ज्ञान अलग है, कर्म अलग है। ऐसा नहीं है, जिसके पास अच्छा ज्ञान होगा वही तो अच्छा कर्म करेगा, और जिसके पास ज्ञान ही नहीं है अच्छा, वो अच्छा काम कैसे कर सकता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं, भगवान से अर्जुन कि आप मिले हुए वचन कहते हैं, कभी तो कहते हैं कर्म अच्छा है, कभी कहते हैं ज्ञान अच्छा है। हमारे मन को आपने, चित्त को मोहित कर दिया है। हे कृष्ण, हमारे लिए क्या अच्छा है हमको बताइए, मैं क्या करूं। तो भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। कर्मणा गहनो गति, एक तो है कर्म, एक है अकर्म और एक है विकर्म।
श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि 3 प्रकार के कर्म हैं। कर्म वो कहलाता है जो हम शास्त्र के अनुसार करते हैं, जो सबके हित की भावना होती है, उसे कर्म कहते हैं। और विकर्म वो है जिसे पता ही नहीं है, अकर्म वो है जिसे पता ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, उस कर्म को करते जाते हैं, उसका नाम अकर्म है। विकर्म वो है कि हम जानते हुए भी गलत काम करते हैं, उसको विकर्म कहा जाता है। भगवान ने कहा कि कर्म मनुष्य यदि निष्काम होकर करे, उसके फल की चिंता ना करे, और लोग कहते हैं ना हमने इनके साथ इतना अच्छा किया और उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया, अगर आप इस भावना से आप काम कर रहे हैं तो आप जीवन में सदैव दुखी ही बने रहेंगे। जो उपकार आप करें उसे भूल जाइए और कर्म सत्कर्म करते रहिए। दूसरा आपके साथ क्या व्यवहार कर रहा है आप इसका विचार मत करिए, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो आपके पास लौटकर आने ही वाला है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रकृति में जो कुछ भी हमने किया है वो हमारे पास वापस आएगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं कि कर्म तो हमारे पास वापस नहीं आएगा, परंतु ऐसा नहीं है। एक आदमी काशी में, भगवान महादेव की नगरी काशी में, एक बहुत अच्छा आदमी था जो हमेशा शुभ काम करता था। एक ऐसा आदमी था जो केवल बुरा ही काम करता था, अच्छा अपने आप हो जाए तो कोई बात नहीं, बाकी वो ज़्यादा बुरा ही करता था। और एक आदमी हमेशा अच्छा करता था, उससे भूल बस कोई गलत काम हो जाए तो हो जाए। एक दिन की बात है कि दोनों आसपास ही कहीं बैठे थे और एक को ततैया ने काट लिया। किसको काटा? जो बहुत अच्छा काम करता था। और एक को सोने का सिक्का पड़ा हुआ, जो दुष्ट आदमी है उसको सोने का सिक्का पड़ा हुआ मिला। तो जब काशी के लोगों को पता चला कि भाई जो हमेशा गलत काम कर रहा है, दूसरों की निंदा कर रहा है, हिंसा कर रहा है, मारपीट कर रहा है, चोरी कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को सोने का सिक्का पड़ा हुआ मिला। और एक आदमी जो माता पिता की सेवा करता है, समाज की सेवा करता है, जीव जंतुओं पर दया करता है, ऐसे मनुष्य को ततैया ने काट लिया। तो सब मिलकर के भगवान शिव के पास गए। तो भगवान शिव से पूछा कि महादेव आप हमें ये बताइए कि ये किस प्रकार से, ये कौन सा कर्म है? उसने अच्छा किया और उसके साथ बुरा हो रहा है, उसने बुरा कर्म किया उसके साथ अच्छा हो रहा है। तो भगवान शिव ने, जिसे आज सोने का सिक्का मिला ना, उसको राजा बनना था आज, लेकिन इतना पाप किया उसने कि उसका सारा पुण्य ही खत्म हो गया। और वो क्या बना? क्या मिला उसको? केवल एक सोने का सिक्का मिला। कहाँ राजा बनने वाला था, कहाँ एक केवल सोने का सिक्का मिला। और ये जो ततैया जिसको काटी अच्छे आदमी को, इसने अपने शुभ कर्म के द्वारा अपने बुरे कर्म को पीछे कर दिया, ढकेल दिया, खत्म कर दिया, जिसके फलस्वरूप इतना शुभ, इतनी साधना, इतनी तपस्या की कि ज्ञान रूपी अग्नि में वो जल करके संपूर्ण उसके बुरे कर्म समाप्त हो गए, जिसके फलस्वरूप केवल इतना पाप उसका बचा था जीवन में कि केवल ततैया काट सकती थी, बस इतना पाप ही उसका बचा था। कभी कभी आदमी देखा जाता है कि बहुत अच्छा काम करता है लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं आते हैं। क्यों? ये सब प्रारब्ध है। और प्रारब्ध क्या है? जो पूर्व काल में किए गए काम को आज जो फल मिल रहा है। अचानक आप देखते हैं कि आप व्यापार करते हैं, आपका घाटा हो जाता है। क्यों? आप तो फायदा के लिए कर रहे हैं। घाटा क्यों हो गया? क्योंकि पूर्व जन्म में आपने किसी का नुकसान किया होगा, आज आपको नहीं पता चल रहा है। तो इसलिए प्रारब्ध वो है जो बिना चाहे हुए आए, और जो भाग्य में है फिर वो मिल जाता है। भाग्य किससे बना? कर्म से। इसलिए कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल जागा। तो भगवान श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं। एक छोटी सी कहानी है। एक आदमी था, ज्योतिषी था, तो कहीं ज्योतिष विद्या का ज्ञान भी देता था। एक राजा की कन्या का उसने हाथ देखा, और हाथ दे करके क्या देखा उसमें कि जिसके साथ इसका विवाह होगा वो बहुत धनवान हो जाएगा। अब उसने सोचा कि क्यों ना इस कन्या का विवाह हमसे हो जाए, उस ज्योतिषी ने।
वो राजकुमारी से जब ये सोचा कि विवाह हमसे हो जाए, तो राजा से बताया कि ये जिसके साथ भी विवाह करेगी वो बहुत बड़ा धनवान हो जाएगा, इसका भाग्य ही ऐसा है, इसके सुकृत कर्म ऐसे हैं कि इसका भाग्य बड़ा बलवान है। जिसके साथ इसका विवाह होगा वो अगर गरीब होगा तो अमीर हो जाएगा, अमीर होगा तो वो बड़ा व्यापारी बन जाएगा, और व्यापारी वो साधारण होगा तो राजा के समान हो जाएगा, राजा होगा तो वो सम्राट बन जाएगा, सम्राट होगा तो चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा, अगर चक्रवर्ती सम्राट है तो इंद्र के समान हो जाएगा। इतना इसका भाग्य प्रबल है। राजा बड़ा खुश हुआ, लेकिन कहा कि किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए, ये अगर आप शीघ्र इसका विवाह कर देते हैं तो ठीक है, अन्यथा किसी की मृत्यु भी आपके घर में हो सकती है, और इसका विवाह ऐसा योग है कि आपके घर से विवाह ना हो, आप ना करें, किसी को पता न चले, ये कहीं ऐसे ही इसको भेज दीजिए आप, वह व्यक्ति अपने आप अमीर हो जाएगा, यहाँ से बस विवाह नहीं होना चाहिए। उसने सोचा कि इसका विवाह हमसे हो तो ऐसे तो राजा करेंगे नहीं, फिर क्या करें। बोले कि बड़े मानते थे ज्योतिषी इतना सब कुछ सही कह रहा होगा, और उनके गुरु तुल्य थे वो, तो कहा इसको एक बक्से में भर करके नदी से प्रवाहित कर दिया जाए बक्से में, और जहाँ भी इसको जो भी प्राप्त कर लेगा, वह गरीब होगा तो भी तो वो चक्रवर्ती सम्राट समान हो जाएगा। अब उसको बक्से में भर करके बहुत सारा धन दहेज उसमें कुछ रख करके दूसरे बक्से में साथ में भेज दिया। अब जब वो नदी में प्रवाहित हुआ तो ज्योतिषी एक स्कूल में पढ़ाता भी था, विद्यालय में ज्योतिषी विद्या की शिक्षा देता था, और वहाँ वो विचार कर रहा था कि अब आएगा बक्सा, वो पहले ही पहुँच गया वहाँ। और इससे पहले एक राजकुमार, उससे पहले गांव पड़ता था, नगर पड़ता था, वहीं पर राजकुमार कहीं खेलते खेलते बहुत दूर से वो आ गया था, शिकार करते खेलते खेलते जंगल में, और हाथ मुंह अपने साथियों के साथ में धो रहा था। नदी में देखा एक बक्सा आ रहा है, और उस राजकुमार ने उस बक्से को पकड़ लिया, और उसके मित्रों ने सहयोग किया। जब खोला तो एक सुंदर राजकुमारी कन्या दिखाई पड़ी। तब उस कन्या ने सारी कथा बताई कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है, और कहा कि जिसके साथ विवाह होगा वो अमीर हो जाएगा, और जो भी तुम्हें पहले दिखे उससे तुम विवाह कर लेना। तब फिर राजकुमार ने सहर्ष स्वीकार किया और जंगल में ही उस राजकुमारी से विवाह कर लिया। राजकुमार ने सोचा कि ऐसी दुर्दशा, एक कन्या, अपनी कन्या कैसी भी हो, ऐसा राजा को नहीं करना चाहिए था, और फिर उसको सबक देने के लिए कि ये राजा की तरफ ही प्रवाहित किया जाए या कहीं भी जाए बक्सा, तो उसमें एक भालू बंद कर दिया। भालू पकड़ के राजा ने, राजकुमार ने बंद कर दिया। अब वो जब बक्सा उधर प्रतीक्षा कर रहे थे, आगे की तरफ प्रवाहित किया, और जब उस ज्योतिषी ने देखा उस बक्से को, वो तो किनारे प्रतीक्षा ही कर रहा था, जब देखा बक्सा वही आ रहा है, तो अपने शिष्यों से कहा पकड़ करके ले आओ इस बक्से को, और निकाला तो उसमें से देखा कि बड़ा खुश था ज्योतिषी तो, कि जो भी बढ़िया राजकुमारी होगी, कन्या होगी, धन होगा। लेकिन जब खोल करके देखा तो उसमें एक भालू दिखा, और वो भालू अटैक करने लगा, और अंततः उस ज्योतिषी की मृत्यु भी हो जाती है। तो देखिए, भाग्य में जो है, जो आपने किया है, जो आपने अच्छा बुरा किया है, उसका फल तो भाग्य में होगा, तो कोई आपके नसीब से खींच के ले नहीं जा सकता। वो आपको मिलना ही मिलना है, कहीं ना कहीं से आपको मिलेगा। आप किसी के साथ धोखाधड़ी ना करिए, और इस तरह से आपकी अपने लोभ में, लालच में आपकी जान भी जा सकती है। कोई जान ले तो आपका सम्मान भी नष्ट हो सकता है, जो आपके पास काम है वो काम भी समाप्त हो सकता है। तो इसलिए जहाँ भी रहें आप ईमानदारी से, आप पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण लगन से अपने काम को करना चाहिए। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि भाग्य में जो है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आप कितनी भी कोशिश कर लो, भाग कर चला ही जाएगा। भाग्य बड़ा बलवान है, राजा को समय रहते रंक बन जाता है, और रंक राजा बन जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये मनुष्य समुदाय जो है वो कर्म से बंधा हुआ है, कर्म ही प्रधान है। बिना कर्म के एक क्षण मनुष्य नहीं रह सकता। वो कुछ नहीं करा तो सो तो रहा है, वो भी कर्म ही है। कुछ नहीं तो बैठा है, बैठना भी तो कर्म है। कुछ बोल रहा है, बोलना भी कर्म है। तो ये सब कुछ कर्म है, बस कर्म आसक्ति से रहित होना चाहिए। और भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सब कुछ ये संसार सब कर्म से ही चल रहा है, और इसलिए आसक्ति रहित होकर के भगवान कहते हैं तीसरे अध्याय में कि मनुष्य को
कर्म करना चाहिए और जिसका जो अधिकार है उसको वो समर्पित करना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष जो भी आचरण करते हैं उसको दूसरे लोग धारण करते हैं। इस तरह से अपने जीवन में कर्म को महत्ता दीजिए, लेकिन कर्म समझ बूझ कर करिए, क्योंकि एक एक यहाँ तक आप अगर कुछ सोच रहे हैं ना तो उसका भी फल बनता है क्योंकि जो ऑरा होता है वो दूसरे के भीतर ट्रांसफर हो जाता है, कहीं भी कनेक्ट हो जाता है वो। तो आप जो भी सोचेंगे वैसा प्रकृति आपको वापस करेगी, वो मन से हो, वाणी से हो, कर्म से हो, विचार से हो। तो इसलिए हर काम मन से, कर्म से, वाणी से शुभ करिए और आप सभी का मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। तो आगे के हम एपिसोड में आप सभी से फिर से अध्यात्म की श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करेंगे। तो आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें। मैं कल्याणी शुक्ला आप सभी से लेती हूँ विदा। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।